हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू एमए रिजल्ट के बारे में। ठीक है, एमए एमएससी एमसीए का रिजल्ट जो है आ चुका है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो साइट पे जाके देख लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर से आपका लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर दिया गया है तो वो डालेंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड जो बनाया होगा वो आप डाल सकते हैं, या फिर यहाँ से पासवर्ड रिसेट भी कर सकते थे। ठीक है, कर लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो रीसेट कर लीजिएगा। अगर आपने सेव कर रखा है तो उसे डालेंगे, तुरंत ही आपका ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कैप्चा इंटर करेंगे आप। तुरंत अगर कैप्चा में दिक्कत आती है तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है गोल सा, ठीक है, ब्लू में, यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। और तुरंत ही आप जैसे डालेंगे आपके अंदर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो आपका अगर हुआ रहेगा तो वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें आपका खुल रहा होगा और सेलेक्टेड लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? सेलेक्टेड लिखा होगा। तो वहाँ पे सेलेक्टेड लिखा होगा और आपकी रैंक दी होगी, आपकी कैटेगरी रैंक दी होगी, और जनरल आपकी रैंक, सारी चीज़ें लिखी होंगी। और साइड में नीचे जैसे आप देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको पे फीस के लिए आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट का ऑफर लेटर होगा, आपको सारी डिटेल वहाँ पे दी होंगी। और वहाँ पे साइड में देखेंगे तो आपको क्या कहते हैं, क्या जो एक्सटर्नल चीज़, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ पे अंडरटेकिंग डाउनलोड करने के लिए दे रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है ब्लू में, वहाँ पे आ रहा होगा नीचे, और आपका सारा चीज़ ऊपर डिटेल, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें दी गई होंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे सिलेक्शन आपका हो गया तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको क्या करना है, अपना वहाँ पे जो पे फीस आ रहा है ना उस पर क्लिक करके आप 200-250 रुपये ही फीस होती है मैक्सिमम यहाँ की। ठीक है, बहुत कम ही फीस होती है, तो वहाँ पे पे कर लीजिएगा। ठीक है, फीस पे कर लीजिएगा जिससे आपकी सीट बुक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे किसी को भी एडमिशन मिलता है जल्दी से कर लेते हैं, और बुक आपको 2-3 दिन का दिया होगा बुक करने के लिए, तो आप बुक कर लीजिएगा। ठीक है, वरना आपको सेकंड लिस्ट के लिए भेज दिया जाएगा, पता नहीं सेकंड लिस्ट के लिए आपको जगह मिल पाएगी या नहीं। इसलिए फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम जो आ चुका है आप लोग उस पर क्लिक करके जल्दी से आप लोग बुक कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए खुलेगा, तुरंत नहीं खुलेगा, हो सकता है तुरंत भी आ सकता है जब आप पे फीस कर देते हैं तो। उसके एक आध घंटे के बाद भी आ सकता है, एक दिन बाद भी आ सकता है। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना आप अपलोड कर लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो साइड में अंडरटेकिंग यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ अंडरटेकिंग लिख के उसमें की फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट क्या कीजिएगा आप, उसके अंडरटेकिंग बगल में आपको साइड पे ही वहीं डाउनलोड करने के लिए दे रहा होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन लिखा होगा, साइड में देखेंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन वग्रेशन जिसका नहीं है तो वहाँ से अंडरटेकिंग लेके कुछ दिन का समय मांग के उस एप्लीकेशन लिख के उसमें अपलोड कर दीजिएगा आपको। ठीक है, जहाँ अपलोड करना है एक पेपर, सादे पेपर पे लिख के अपना नाम वाम लिख के और पूरा एप्लीकेशन लिख के अपलोड कर दीजिएगा कि मुझे कुछ दिन का समय दिया जाए। ठीक है, तो जब वेरिफिकेशन होगा उस समय कुछ दिन ऑफर लेटर में देखेंगे तो आप सारा चीज़, नाम वाम पूरा आपका लिखा होगा। वेरिफिकेशन के लिए कब आपको बुलाया जाएगा, सारा डिटेल आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, उसको डाउनलोड करके अपलोड करके आप लोग जल्दी से चले जाएगा, ओरिजिनल बनवा लीजिएगा। कुछ दिनों बाद आपको जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही आप सारे अलग करवा लीजिएगा। और वहाँ पर भी दिक्कत आती है तो आप अप्लीकेशन आप दे दीजिएगा कि सर मुझे कुछ दिन का और दिया जाए, मेरे यूनिवर्सिटी ने कहा कि मैं इतने तारीख तक का आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है पहले आप अंडरटेकिंग ले लीजिएगा, 15 दिन से प्लस का ले लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप भी सेफ रहें और आपके डॉक्यूमेंट जब तक आए तब तक आपका एडमिशन भी हो जाए, और बाद में आप जमा करें आपका वेरीफाई भी हो जाए। ठीक है, हालांकि कैंसिलेशन बहुत कम चांस होता है, अधिकतर लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा देख लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करना बताया मैंने वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप पे फीस करेंगे आपकी सीट बुक हो जाएगी। कुछ देर में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, 2-3 दिन का आपके पास टाइम समय होता है, उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से स्कैन करके भेजेगा, वरना फिर कोई दिक्कत होगी तो आपको जीमेल पे मंगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब करने से अच्छा है अच्छे से स्कैन करके और कम एमबी में जो हो दिख रहा हो अच्छे से अपलोड कर दिएगा। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसके लिए आप अंडरटेकिंग क्या कहते हैं, आपके रिजल्ट जहाँ आपका खुला होगा वहीं साइड में दे रहा होगा डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ से अंडरटेकिंग निकलवा के जाके प्रिंट आउट निकलवा के उसमें साइन ऑन करके जमा कर दीजिएगा। उसी का फोटो खींच के वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और आप एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं तो उसकी फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड कर लीजिएगा, जिससे आपका एडमिशन सेफ तरीके से रहे, और कुछ दिनों बाद आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पर हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।